दर्शकों हो नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश तांबे समाज मानस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वैसे आज हम एक टॉपिक अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट लगा है और बच्चे अभी अलग-अलग करियर को चुनने जा रहे हैं। तो ऐसे में माँ-बाप को बड़ी सोच होती है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे बच्चे कौन-सा करियर चुने, कौन-सा करियर उनके लिए सही हो? ये सवाल हमेशा माँ-बाप के दिमाग में होता है, ये उनके हमेशा की चिंता होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है इम्पोर्टेंट इश्यू है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हमें लगता है कि हमें इस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। तो आज हम 10वीं और 12वीं के बाद किस तरह से करियर चुने उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विल्बर गोंसाल्विस सर यहाँ पे उपस्थित है, हमारे साथ इस चैनल पे उपस्थित है। हम इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सर का परिचय करा दूँ। डॉक्टर विल्बर गोंसाल्विस मुंबई यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। काउंसलिंग साइकोलॉजी का उनका स्पेशलाइजेशन है एंड मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए साइकोलॉजी के काउंसलिंग का जो बैच है वो काउंसलिंग के वो हेड है, वहाँ के इंचार्ज है। तो आज जैसे मैंने कहा था कि जो भी विषय हम चुनेंगे उस विषय में जो व्यक्ति तज्ञ होंगे, जो व्यक्ति उस विषय की जानकारी रखते होंगे, ऐसे ही लोगों को हम पैनल पे बुलाएँगे। तो मैं जानता हूँ कि डॉक्टर विल्बर गोंसाल्विस कई सालों से बच्चों का करियर मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो ऐसे जानकार है इसीलिए आज उन्हें हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा है। तो मैं सर को वेलकम करता हूँ। वेलकम डॉक्टर विल्बर सर। आपका स्वागत है चैनल पर। और आपकी थैंक यू। अनुमति से हम टॉपिक को अगर स्टार्ट करते हैं तो इज इट ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं सर जी? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस, हाँ, यस, तो थैंक हम यू स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर। यस, थैंक यू डॉक्टर नरेश, मेरा स्वागत करने के लिए। और मुझे खुद खुशी है आपका इस यूट्यूब चैनल जो एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्य के लिए बनाया गया है, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे उन तक। और इसलिए आपका ये जो समाज मानस जो यूट्यूब चैनल है बहुत जरूरी है और आप अच्छा काम कर रहा है। और मैं खुश हूं कि आपने मुझे इस चैनल पे आने के लिए आमंत्रण दिया। और ये टॉपिक जो करियर चॉइस रिलेटेड की बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं और आगे जाके भी उनके करियर डेवलपमेंट को कैसे हम अच्छी तरह से उनके ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को करियर वाइज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके जो डिसीजंस हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस बात पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे इधर बुलाया, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, मैं सवाल पूछने से पहले दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर विल्बर गोंसाल्विस सर जो वो बेसिकली आम तौर पे इंग्लिश में बात करते हैं, पर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में बात करें, ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। तो थोड़ा उनका हिंदी शायद टूटा-फूटा हो सकता है, पर मुद्दा ये है कि लोगों तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है और हम सब के लिए वो हिंदी में हमसे बात करेंगे। तो सर जी, हमारा पहला प्रश्न आपको ये है कि बच्चों ने जब 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बच्चे जब करियर चुनते हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने करियर को चुनना चाहिए? आपको क्या लगता है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ करियर काउंसलर आपको क्या लगता है कि बच्चों ने किस तरह से अपना करियर चुनना चाहिए? डॉक्टर नरेश, आपका सवाल बहुत सही है। और मतलब ये पहला सवाल जो आपने पूछा है वो बहुत इम्पोर्टेंट और सेंट्रल सवाल है इस इस प्रक्रिया में, जो करियर रिलेटेड जब डिसीजन लेते हैं कि ये चॉइस या चुनाव करियर का या किसी क्षेत्र का, किसी फील्ड का, एजुकेशनल फील्ड का कैसा करना चाहिए। पहले तो हमें, कि आपने पूछा कि बच्चे ने चॉइस कैसे करना चाहिए, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि बहुत बार अपने समाज में या अपने परिवार में बच्चे को ये चॉइस या ये इंडिपेंडेंस, ओके, ये इंडिपेंडेंस जो है, ये चॉइस करने के लिए या अपना चॉइस लेने
के ऊपर नियंत्रण होना कि मैं खुद से चॉइस ले सकता हूँ, ये नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स के डिसीजन उनके पेरेंट्स ले लेते हैं कि आपको ये करना है, और ये हमने देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो हमने बहुत सारे केसेस में देखे कि बहुत बार पेरेंट्स बोल लेते हैं ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। और हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स बिल्कुल भी रॉन्ग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत बार ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो आत्मनिर्भरता है इन टेकिंग डिसीजन लेने में या ऐसे चॉइसेस करने में, वो बच्चों को होती ही नहीं। ओके, और कभी कभार उनके मन में भी डर होता है कि जो अपने पेरेंट्स को बताना चाहते कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो उस डर के वजह से वो भी नहीं बोल पाते। और ये डर बहुत बचपन से कभी कभार पैदा हो जाता है। उनका जो माँ बाप और बच्चे के बीच कैसा इंटरेक्शन होता है, कैसी बातचीत होती है, ओके, उनका पनिश करने का कैसा ढंग होता है, ओके, किस बात को वो एनकरेज करते हैं, किस बात को वो डिस्करेज करते हैं, ये बातें बहुत अपने बच्चे के मानसिकता पे बहुत प्रभाव करते हैं। और उधर से उनका वो जो डर है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए पेरेंट्स के साथ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये डर उधर से ही पैदा होता है। और ये बात बहुत जरूरी है समझना, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को, कि ये जो है, ये जो कम्युनिकेशन है, या ये जो उनके खुद के डिसीजंस पे नियंत्रण होना या एक इंडिपेंडेंस होना, बहुत जरूरी है। क्योंकि उनको लगना चाहिए उनको खुद के जो डिसीजंस है या चुनाव है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके वही लेंगे। पढ़ाई वो खुद करेंगे, कॉलेज वो खुद जाएंगे, क्लासेस वो खुद अटेंड करेंगे, टीचर से सवाल वो खुद पूछेंगे। तो ये जो भी बिहेवियर्स हम बोलते हैं वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करते हैं। अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबल उनका होना जरूरी है, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि खुद के चॉइस पे उनको कॉन्फिडेंस हो, उनको विश्वास हो कि मैंने जो किया है वो मैंने मेरे हिसाब से, या जो मैं चाहता हूँ, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स से बातचीत करके, उनसे सलाह मशवरा करके मैंने ये समझा है। पर अंत में जाके ये डिसीजन मैंने सोच समझ के खुद लिया है। तो ये बात बहुत जरूरी होता है बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चे के विश्वास के लिए, और बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है अपने करियर के प्रति, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है जी। और इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट और चाइल्ड में जो सलाह मशवरा होता है, या जो भी कम्युनिकेशन, बातचीत, चर्चा होती है इस टॉपिक पे, वो बहुत हेल्थी और रिस्पेक्टफुल तरह से हो। अगर आप ऐसे बहुत बार गुस्से में, या कभी कभार तनाव के वजह से भी, जो रिलेशनशिप में तनाव होते हैं उसके वजह से भी बहुत बातें की जाती है, जैसे आप नालायक हो, आप किसी काम के नहीं हो करके बच्चे को, तो उससे बच्चे का आत्मविश्वास ही नहीं डगमगा जाता है। पर उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है अपने खुद का डिसीजन खुद लेने से, या जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो मेरे लिए सही होगा, ये जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो किधर तो बच्चे का वो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और इसलिए बच्चे को एक कॉन्फिडेंस उनका डेवलप करना, उनको वो रिस्पेक्टफुल जो है स्पेस देना बहुत बहुत जरूरी है। वो हेल्थी रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना। वो आपसे छोटे होंगे, आपने डेफिनेटली पेरेंट्स ने बहुत दुनिया देखी है, पर उनकी जो दुनिया है वो बदलती रहती है। दुनिया तो बदलती रहती है, नया टेक्नोलॉजी आता है, नई नई चीजें आती है समाज में बदलाव होता रहता है। और हमने जो दुनिया देखी है, या पेरेंट्स ने जो दुनिया देखी है, और ये बच्चे जो आगे जाके दुनिया देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये भी लिमिटेशन हर पेरेंट ने समझना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि हमने दुनिया देखी और हम जानते हैं हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। डेफिनेटली जरूरी है कि पेरेंट्स का इनपुट, पेरेंट्स जो कहते हैं या जो सुझाव देते हैं वो जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं होता है ये डिसीजन लेने में, पर सिर्फ वो जरूरी होता है ये ऐसे भी समझ के नहीं लेना चाहिए। दोनों, बच्चे का जो ओपिनियन है, बच्चे का जो चुनाव है, बच्चे का जो समझ है इस बारे में, ओके, और पेरेंट्स का जो सुझाव है, पेरेंट्स की जो समझ है, दोनों में एक्सचेंज होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और फिर जाके एक अच्छा डिसीजन जो बच्चे के भविष्य के लिए और उसके खुद के आत्मविश्वास या
फ्यूचर के लिए जो जरूरी है वो साथ में मिलके ये ले सकते हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में मैंने देखा है ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी होता है। बाकी की चीजें तो डेफिनेटली है कि इंफॉर्मेशन होना कोई भी डिसीजन लेने के लिए बच्चे ने पहले, और बच्चों के माँ बाप जो भी है, स्पेशली बच्चे ने इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अभी इंफॉर्मेशन हम किस तरह की बोलते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं वो होता है दो तरह की। एक तो जिस फील्ड का वो चुनाव करते हैं, जिस क्षेत्र में या जिस भी एजुकेशनल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं वो, या जो भी आगे जाके करियर चुनना चाहते हैं, ओके, उस फील्ड का क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो फील्ड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जी, वो सब्जेक्ट्स की समझ और उनकी जो समझ है उस फील्ड के बारे में, उसमें मिलाप है क्या, मतलब एक वो दोनों जो वो सोचते हैं और जो एक्चुअली है उस फील्ड के बारे में सच्चाई, वो एक समान है क्या, क्योंकि क्या होता है, वरना सोच में बहुत अंतर आ जाता है, वो गैप रह जाता है सोच में, कि बच्चा एक सोचता है, एक अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रचना कर देता है एक फील्ड के बारे में, एक फील्ड ऐसा है वैसे है, उस फील्ड के बारे में एक रचना क्रिएट कर लेते हैं और उस हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। तो या आपने किसी दोस्त से पूछ के गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वो डिसीजन लेता है, तो ये भी सही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन सही हो और सही सोच से हो, किसी टीचर से पूछा गया हो, या आजकल इंटरनेट पे बहुत साइट्स है, या इंटरनेट पे आप यूट्यूब पे जाओगे या कोई भी इंटरनेट साइट पे जाओगे, करियर रिलेटेड साइट्स पे जाओगे, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। किसी कॉलेज के साइट पे जाओगे तो उनका प्रोस्पेक्टस होता है, उनका सिलेबस होता है, जानकारी होते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से पेपर वो देते हैं। ये सब जानकारी लेकर ही फिर हमें ये डिसीजन लेना है। जब डिसीजन, कोई भी डिसीजन जिंदगी में, या तो करियर के क्षेत्र में हो या किसी और लाइफ डिसीजन के बारे में हो, जिंदगी के डिसीजन के बारे में हो, इंफॉर्मेशन बिना हम ये डिसीजन ले नहीं सकते जी, क्योंकि फिर हमें ये नहीं पता होता कि जो डिसीजन हमने लिया है वो सचमुच सही है कि नहीं। जब हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है और हमने वो सब इंफॉर्मेशन के बारे में सही से जांच की है, जी, जांच पड़ताल करके डॉक्टर विल्बर जी, तो डॉक्टर विल्बर, हाँ, आपके बातों से तीन चीजें समझ में आ रही है। एक तो ये कि बच्चे ने खुद से डिसीजन लेना जरूरी है। दूसरी बात ये आप जो बता रहे हैं कि माँ बाप और बच्चों के साथ उनका अच्छे से कम्युनिकेशन होना जरूरी है करियर के बारे में। और तीसरी बात आपने जो महत्वपूर्ण बताई है कि अलग अलग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की आपको परिपूर्ण जानकारी होगी तो ही आप सही चुनाव कर पाते हैं। ये तीन चीजें आपने अच्छे से हमें बताई है। मैं अगले प्रश्न की ओर जाना चाहता हूं अभी। मेरा अगला प्रश्न एक मिनट डॉक्टर नरेश, जी डॉक्टर नरेश, सिर्फ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना है इंफॉर्मेशन के बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन है, हाँ, खुद के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मेरी रुचि, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस क्षेत्र में रुचि है और मेरी क्षमताएं कौन कौन सी है। जी, अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या मानसशास्त्र के पास, समुपदेशन मानसशास्त्र हम उसको बोलते हैं, उसके पास जाके आप करियर काउंसलिंग भी कर सकते हो, या खुद के सब्जेक्ट्स को देख के, या खुद के जो रुचि है, हॉबीज है, टैलेंट्स हैं, या जो जिसके बारे में आपको पढ़ना पसंद होता है, जो टीवी पे या इंटरनेट पे जो चीजें आपको देखने हो, उस हिसाब से आप अपनी रुचि की या क्षमता की जांच कर सकते हैं। ओके, ये दो माध्यम से, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड, जो क्षेत्र है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और खुद के बारे में इंफॉर्मेशन, इस दोनों में मिलाप या इस दोनों में मैच होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा है सर आपने। खुद की जानकारी, हम क्या है, हमारे स्किल क्या है, हम कितने काबिलियत रखते हैं किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, ये भी जानना जरूरी है। और अगर ये नहीं पता है तो आप समुपदेशक मानसशास्त्र, जिन्हें हम काउंसलर कहते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे जाके आप बात कर सकते हैं। आपको वो ढूंढ के भी बताते हैं, आपसे चर्चा विमर्श करके आपकी रुचि क्या है वो जान के आपको वो बता सकते हैं। तो चार चीजों के बारे में डॉक्टर विल्बर जी ने आपको बताया है, हमें बताया है। मैं अगले प्रश्न की ओर मुड़ूंगा सर। मेरा अगला प्रश्न ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय समाज में हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज आते हैं
उस परसेंटेज के आधार पे कहाँ जाना चाहिए? आर्ट्स में जाना चाहिए या कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहिए, आर्किटेक्चर बनना चाहिए? परसेंटेज के आधार पे माँ-बाप डिसाइड करते हैं और फिर बच्चा उसमें जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है कि इस तरह से करियर का हमें चूज़ करना चाहिए, इस तरह से हमें करियर को सिलेक्ट करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है सर? डॉक्टर विल्बर। देखो, हाँ, ये जो हमने एक सामाजिक जो बोलते हैं उसको हम स्टेटस बनाया है, जी, कि साइंस मतलब हायर परसेंटेज, कॉमर्स मतलब उससे नीचे का परसेंटेज, और आर्ट्स मतलब उससे बिल्कुल भी नीचे का परसेंटेज वाला जी, स्टूडेंट जाएगा। ये हमारे समाज का एक तरह से सोचो तो एक दुर्भाग्य है, क्योंकि हम क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे अकाउंटेंट्स या अच्छे फाइनेंस फाइनेंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं हम हमारे समाज में हमें अच्छे समाज शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एरिया में एक क्षमता होना जरूरी है। और जो भी हम इंटेलिजेंस देखते हैं उसको हम, और ये बहुत रिसर्च ने प्रूव भी किया है कि इंटेलिजेंस एक तरह का नहीं होता है। जी। आप सचिन तेंदुलकर को देखो तो उसको पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, या उसने खेलकूद में उतना शायद अच्छा नहीं किया, सॉरी उसमें पढ़ाई में शायद इतने आगे नहीं गए होंगे, पर उसने क्रिकेट के मैदान में दुनिया को डोमिनेट किया बहुत सालों तक। अभी वो उसका इंटेलिजेंस था। जी, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे, शेफ्स होंगे, या सोशल साइंटिस्ट होंगे जो हम समाज शास्त्र बोलते हैं, या सिंगर फाइनेंशियल होंगे। एक्सपर्ट्स होंगे जो बहुत अच्छा, हाँ, सिंगर होंगे। तो जी, ये उनकी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है और अलग अलग क्षमता है, जो कभी कभार अपने जो स्कूलिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से जांच नहीं पाता, इसलिए उनका जो परसेंटेज है वो उस हिसाब से आता नहीं। दूसरी बात क्या है, परसेंटेज जरूरी नहीं है ये मैंने कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर कॉलेज का एक कट ऑफ होता है, हर क्षेत्र का एक कट ऑफ होता है। तो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, ओके, उस हिसाब से आपको कट ऑफ के हिसाब से परसेंटेज आना वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सही। ओके, और उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ये भी बात जरूरी है और ये भी बात समझना जरूरी है। ओके, पर दूसरी बात यह है कि सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से मैं अपना क्षेत्र चुनूंगा या अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन चुनूंगा, ये एक बहुत इलॉजिकल या इम्प्रॉपर डिसीजन होता है। हमें अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि थी। फॉर एग्जांपल, मुझे मैथ्स में रुचि नहीं है, या किसी साइंस के स्कूल में मुझे साइंस और मैथ्स की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मुझे पता है कि मुझे साइंस जैसे फील्ड में जाना, या उसमें जाके मैं शायद उतनी अच्छी तरह अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, या उसमें आगे जाके अपने करियर को पूरी तरह बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, या जो भी क्षमताएं मुझे उस करियर में जाने के लिए डेवलप करनी होंगी उसको मैं उतना फोकस, उतना अटेंशन, उतना मोटिवेशन में नहीं दे पाऊंगा, जितना प्रेरणा मुझे होनी चाहिए, जितना उत्तेजना उसमें एंगेजमेंट दिखाने के लिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए मुझ में होनी चाहिए, मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा। और इसलिए ये जो डिसीजन है हमें सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से लेना नहीं चाहिए, पर परसेंटेज जो फील्ड हम चुनते हैं उसमें जाने के लिए उस हिसाब से परसेंटेज, वो कट ऑफ के लिए या उस कॉलेज में जाने के लिए या उस हिसाब से अपनी तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी। ये मैं कहना चाहूंगा तो डॉक्टर विजय। आपके इस विश्लेषण से ये कंक्लूजन मैं निकालता हूँ, मेरा ये कंक्लूजन है, आप जिस तरह से मुझे हम्म, बता रहे हैं कि परसेंटेज आने के बाद कहाँ जाना है, ये सोचने से अच्छा ये होगा कि हमें क्या करना है, ये पहले सोच के उसके हिसाब से, उसके सही मुताबिक बात, पहले पढ़ाई की तैयारी करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है ना सर? मैं सही अगले बात, प्रश्न की ओर मुड़ता सही हूँ। बात है, सही बात। जी, मैं अगले प्रश्न की ओर मुड़ता हूँ। अगला प्रश्न ये है हम्म, कि अभी जैसे पेरेंट्स बताते हैं, ये करियर में जाओ, वो करियर में जाओ, इतने परसेंट मिले, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो कभी-कभी हमारा जो करियर चुना हुआ होता है, वो हमारा पसंदीदा नहीं होता है, वो हमारी चॉइस नहीं होती है। तो हम्म, ऐसे अगर हमारा जो पसंदीदा करियर अगर नहीं है और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं जहाँ जो हमारा हम्म, पसंदीदा नहीं है, तो ऐसे में क्या नुकसान हो सकते हैं? हम्म। आपको क्या लगता है सर? या देखो, दो चीजें होती है, हमारा जो करियर होता है
ओके, उसको हम दो, अगर देखा जाए तो दो अंगों में या दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक होता है अपना जो एजुकेशनल जर्नी होता है, जो हमारे डेवलपमेंटल फेज होते हैं, जो हम अपने जो एजुकेशन का जो एक सफर होता है, एक जर्नी होता है। ओके, मैं उसको एक सफर की तरह देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मोड़ आते हैं। ओके, उसमें बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो जो सफर होता है उसमें बच्चे में बहुत परिश्रम करने के लिए जो मोटिवेशन होना चाहिए वो होना जरूरी है। ओके, जो सीखता है उसमें फोकस होने के लिए उसमें रुचि होना बहुत जरूरी है। तभी जाके वो अपने पूरे क्षमता के हिसाब से उसमें परफॉर्मेंस दे पाएगा। जी उस चीज में अगर वो रुचि नहीं रखता है तो क्या होता है, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर बहुत बार देखा जाता है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्स करते हैं फील्ड लेने में, या किसी वजह से, पेरेंट्स ही नहीं किसी और कारण के वजह से भी हो बच्चा एक सकता ऐसा है। फील्ड चूज करता है कि जो उसके हाँ हाँ, हो सकता है कि उसके पसंद का नहीं हो। तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो बच्चा सहमा सहमा सा रहता है और उसको उतना मोटिवेशन नहीं होता है, वो ऐसा ही करने के लिए अपना पढ़ाई करता है, चालू रखता है। या तो वो ड्रॉप आउट हो सकता है, या तो वो बीच में ही छोड़ सकता है, या स्कूल जाना बंद कर सकता है, कॉलेज जाना बंद कर सकता है, क्लासेस बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाते हैं। या तो बच्चा कभी कभार उसके जो चाल चलन में उसके थोड़ा बगावत की जो ये होती है, पेरेंट्स हम जो बोलते हैं रिटेलिएशन, रिबेलियन, जो पेरेंट्स की तरफ से कभी कभार वो कड़वाहट एक टाइप की आ जाते हैं कि मुझे नहीं चाहता ये करने के लिए, और मुझे पसंद नहीं है, और फिर भी मुझे इसमें मैं फंस गया हूँ, या मुझे इसमें मैं बहुत दबा दबा सा महसूस करता हूँ। तो ये जी जो होता है, ये जो फीलिंग होता है, कभी कभार बच्चा जो होता है बहुत बगावती टाइप हो जाता है, और पेरेंट्स समझ में नहीं लगता, उनको लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। पर ये कड़वाहट की वजह से कभी कभार बच्चा ऐसे बिहेव करता है, ये भी होता है। तो ये क्या होता है, ये उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, ओके, हेल्थी नहीं है, पहली बात। तो दूसरा जी बात आता है, दूसरा भाग जो होता है उनका करियर, जब वो जॉब लेते हैं या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी क्षेत्र में वो काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, जो सेकेंड पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट जो है, ओके, उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो हमें समझना चाहिए कि अपना जो पर्सनल लाइफ है और अपना जो करियर लाइफ है वो अलग अलग, हम उसको अलग अलग सोचते हैं, पर वो हमेशा एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जी जैसे हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने काम के क्षेत्र में इफेक्ट करते हैं, और अपने काम के क्षेत्र के प्रॉब्लम्स अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बहुत एकदम लोगों को एडिक्शंस के प्रॉब्लम होते हैं, शराब के एडिक्शन, के एडिक्शन हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच तनाव शुरू हो जाता है, ओके, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो ऑफिस या काम के क्षेत्र में जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरे जगह पे निकाला जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों बिल्ड होता है, क्योंकि कभी कभार जो फील्ड में वो होना नहीं चाहते थे, या जो चीज वो नहीं करना चाहते थे, या उनमें वो बहुत अंदर से उनको खाया जाता है, या उनको परेशान किया जाता है कि ये तो मुझे पसंद नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। ये कभी कभार इंसान अपने आप को सवाल भी पूछता है, क्यों कर रहा हूँ। और उसके मन में बहुत बार बहुत सारी कड़वाहट होती है। वो कड़वाहट जो बहुत पहले से उसके अंदर रहती है, वो अपने निजी जिंदगी में वो कड़वाहट अलग अलग तरह से दर्शाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि उसके सिर्फ करियर में ये इफेक्ट नहीं करता, पर उसके पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करता है। दूसरी बात ये भी है कि जो हम तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं काम के जगह पे, अब क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है हर काम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कम होता ही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, काम के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र नहीं है, करियर के एरिया में, कि उसमें तनाव नहीं होगा। पर वो तनाव के साथ हम कैसे डील करते हैं, ओके, उसको कैसे अप्रोच, हम उसको एक सकारात्मक अप्रोच तरह से दृष्टिकोण से देखते हैं, कि उसको एक बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको हम उसकी ढूंढने की कोशिश करते हैं, या हम छोड़ देते हैं, या हम गिव अप कर देते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि ये जो एटीट्यूड है, या ये जो दृष्टिकोण है, ये जो अप्रोच है, हम कैसे लेते हैं, वो इस पे निर्भर भी होता है कि हम जो करते हैं उसमें हम रुचि देखते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि
जो स्ट्रेस होता है उसको हम नकारात्मक तरह से भी देख सकते हैं कि मुझ में कितना प्रेशर है, कितना स्ट्रेस है, मैं अपने काम को एंजॉय नहीं, या हम उसको एक चैलेंज की तरह से भी देख सकते हैं, जो हम उसको चुनौती बोलते हैं। एक चुनौती की तरह से पॉजिटिव सकारात्मक अंदाज से हम उसको एक चुनौती की तरह भी देख सकते हैं, जो भी स्ट्रेस है। तो जब इंसान अपने रुचि का काम करता है या जो भी उसको इंटरेस्ट है उस एरिया में काम करता है, तो वो जो भी चैलेंज आता है, जो भी स्ट्रेस आता है, उसको वो अपने रुचि के रास्ते में या अपने जो मनचाहा करियर है उसके रास्ते में उसको सिर्फ एक चुनौती करके देखता है जी। और उसके साथ वो सकारात्मक अंदाज से उसके साथ डील करने की या उसको जूझने की वो कोशिश करता है। पर अगर वो मनचाहा फील्ड हो या वो नहीं पसंद करता वो फील्ड, तो वो क्या होता है, वो गिव अप कर देता है या फ्रस्ट्रेट होता है और वही फ्रस्ट्रेशन या वही कड़वाहट वो अपने जिंदगी के दूसरे भागों में या दूसरे क्षेत्रों में वो निकालता है, जैसे पर्सनल लाइफ हो या बच्चों के साथ, परिवार के साथ। ये ऐसे हमने केसेस भी देखे हैं। जी, तो आपने जो विश्लेषण किया है उससे ये समझ में आता है कि अगर हमारा काम पसंदीदा ना हो तो उसका परिणाम ना केवल हमारे प्रोफेशनल लाइफ में पर हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है, हमारे पारिवारिक जीवन पर भी उसका असर हो सकता है। मगर वही काम अगर अपना पसंदीदा हो तो भले कितनी दिक्कतें आए, भले कोई स्ट्रेस आए, पर लोग उसे चैलेंज की तरह लेकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। ये सवाल इसलिए पूछा था सर क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी करियर जब हम चुनते हैं तो उसके साथ हमें 30 साल तक, 35 साल तक जीना पड़ता है। तो ऐसे इतना लंबा चौड़ा हमारा लाइफ का जो जीवन है, सही वो चुनने के लिए हमें बहुत सोच समझ कर उसका कदम उठाना चाहिए, इसके लिए सवाल पूछा था। डॉक्टर विल्बर साहब, आप आज आए हमारे यहाँ, हमारे स्टूडियो में। आपने हमारे दर्शकों को अच्छी तरह गाइडेंस किया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ सर। और दर्शकों को या और दर्शकों को अभी मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने सुना इस एपिसोड को, और अगले एपिसोड में हम और एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विल्बर। धन्यवाद दर्शकों। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नरेश।